नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पेस सेक्टर के बारे में। नॉट जस्ट इंडियन स्पेस सेक्टर बट जनरली स्पेस सेक्टर के बारे में डिस्कशन होगी, अंतरिक्ष के बारे में। क्या है खबर, आप यहां पे देख सकते हो। इसरो अनलॉक्स फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजीज थ्रू द DTDI टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव। हाल ही में एक डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, इनका एक टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव हुआ। उस कॉन्क्लेव में इसरो, जो इंडिया की प्रीमियर स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक बुकलेट रिलीज किया। आप यहां पे देख सकते हो, डिसरप्टिव एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज इन द स्पेस सेक्टर। तो आज हम लोग इसी डिसरप्टिव और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि ये तो डिसरप्टिव है और फ्यूचरिस्टिक है, तो आपको लग रहा होगा सर आप कितनी ही डिटेल दे पाओगे इन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के बारे में। I would agree with you because we do not know much about these futuristic technologies, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है। तो आज हमारे डिस्कशन का एजेंडा क्या रहेगा, हम लोग बात करने वाले हैं स्पेस डेब्री के बारे में। तो स्पेस डेब्री का जो फिनोमेना हम लोग समझेंगे और कैसे ये जो डिसरप्टिव फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज इसरो ने बात की है, हाउ कैन इट हेल्प विद दिस स्पेस डेब्री। आपने बहुत सारी डिस्टोपियन फ्यूचर की मूवीज देखी होंगी जो अंतरिक्ष से जुड़ी होगी। 2013 में ग्रेविटी आई थी और भी दूसरी मूवीज है जहां पे वो दिखाते हैं कि कोई एक स्पेस बेस्ड बॉडी या फिर एक कोई स्पेस डेब्री है जो तेजी से आ रहा है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वो तहस नहस कर चुका है। हम क्वाइट श्योर कि आपने इस तरह की डिस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक सीन्स मूवीज जरूर देखी होंगी। तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कैसे इसरो ने अभी मुहिम छेड़ दी है उन चीज़ों को अवॉइड करने की। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस, दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस डिस्कशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन यू कैन विजिट studyIQ.com और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ, इनफैक्ट एक रीसेंट टाइम्स की खबर के बारे में। आपने ये खबर देखी होगी, कुछ दिनों पहले रशिया ने एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था, राइट। यानी कि सैटेलाइट को गिरा दिया था, उन्हीं के खुद के सैटेलाइट को एक मिसाइल से गिरा दिया था। अब इसकी काफी आलोचना हुई। क्यों? क्योंकि बहुत सी दूसरी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया कि रशियन एंटी सैटेलाइट टेस्ट इट एडेड टू द वर्सनिंग प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्री। इनफैक्ट नासा ने हाईलाइट किया कि रशिया's एंटी-सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट इट एंडेंजर टू सर्टेन एक्सटेंट द स्पेस स्टेशन क्रू। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ऑलरेडी जो सभी देश इस्तेमाल करते हैं वहां पे, राइट। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू को खतरा था इस पर्टिकुलर टेस्ट से, ये बताया। काफी कंडेमनेशन हुई, इंटरनेशनल कंडेमनेशन थ्रू मेनी कंट्रीज। रशिया's टेस्ट वाज क्रिटिसाइज्ड। अब यहाँ पे सवाल उठता है, व्हाई वाज इट क्रिटिसाइज्ड। अगर आप इसकी विजुअल पिक्चराइजेशन देखोगे तो दिस इज अर्थ एंड समवेयर देयर वाज अ सैटेलाइट हियर। रशिया का सैटेलाइट मूव हो रहा था, इन्होंने यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च किया एंटी सैटेलाइट और इस सैटेलाइट को तहस नहस कर दिया, जो टूट गया, राइट। टूट के बिखर गया, बहुत सारे टुकड़े उसके हो गए और वो टुकड़ों का एक क्लाउड बन गया जो अभी भी अंतरिक्ष में वहीं पे तैर रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो व्हाट इज दिस स्पेस डेब्री? कुछ इस तरह की चीज है, विजुअलाइजेशन आप देख सकते हो। स्पेस डेब्री का मतलब क्या है? सिंपल प्लेन लैंग्वेज में अंतरिक्ष का कूड़ा या फिर अंतरिक्ष का कचरा, यही चीज है वो। अंतरिक्ष में चीजें क्या भेजते हैं हम लोग भेजते हैं रॉकेट, सैटेलाइट लॉन्चर्स, सैटेलाइट्स देमसेल्व्स। जब सैटेलाइट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो वो मूव करता रहेगा। अगर टूट जाएगा, उसके जो भी पार्ट्स रहेंगे, टुकड़े रहेंगे, वो मूव करते रहेंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है अर्थ की। तो अर्थ के ऑर्बिट के इर्द गिर्द, अर्थ के पास जो ऑर्बिट्स है उसमें वो मूव करते रहेंगे, राइट। दैट इज स्पेस डेब्री। कितना स्पेस डेब्री है? आप सोच रहे होंगे कितना ही कचरा है सर, हम तो अर्थ पे भी कचरा करते हैं, पानी में कचरा कर चुके हैं, हम लोग ओशन में जो प्लास्टिक डंप है, प्लास्टिक डेब्री है, वेस्ट है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो अंतरिक्ष में सर कितना ही होगा, राइट। आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस सच अ बिग डील। देखिए, अंतरिक्ष में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उनका सर्विलेंस नेटवर्क है, उन्होंने ट्रैक किए हुए अप्रोक्सीमेटली 27,000 पीसेस ऑफ ऑर्बिटल डेब्री। अर्थ के ऑर्बिट में 27,000 पीसेस हैं स्पेस जंक, स्पेस का कूड़ा, स्पेस का कचरा। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बट इट इज स्टिल देयर। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या ही प्रॉब्लम, ऊपर ही तो है कूड़ा, अंतरिक्ष में है, स्पेस में, व्हाट इज द प्रॉब्लम। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि जो स्पेस का डेब्री है, स्पेस का जो जंक है, इट ट्रैवल्स एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स, अबाउट 15,700 माइल्स पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल करता है। और अगर ये गलती से किसी हमारे सैटेलाइट को टच कर दे या फिर किसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे अगर
उससे उसका एक्सीडेंट हो जाए, कॉलिजन हो जाए, देन इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक। सो इवन दिस टाइनी पीस अगर इस स्पेस पे, इस स्पीड पे 15,700 मील प्रति घंटे की स्पीड पे अगर मूव कर रहा है, टकरा जाए तो क्या होगा? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी स्पेसक्राफ्ट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी अगली लॉन्चेस है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जो ऑलरेडी सैटेलाइट्स है हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, उनको भी खतरा हो सकता है। अब इसी चीज से जुड़ी हुई एक और फिनोमेना भी है, उसको कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। सो अवॉइडिंग केस्लर सिंड्रोम इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटेंशंस जो इसरो ने अभी नए प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर R&D लॉन्च की है। इट इज ऑल्सो टू अवॉइड समथिंग कॉल्ड एज केस्लर सिंड्रोम। क्या होता है केस्लर सिंड्रोम? सिंपल से सवाल बन सकते हैं, व्हाट इज केस्लर सिंड्रोम रिलेटेड टू? ये कोई मेडिकल रिलेटेड सिंड्रोम नहीं है। आप ये जो विजुअलाइजेशन देख रहे हो, जो पिक्चर देख रहे हो, हाइपोथेटिकल पिक्चर, दिस इज अर्थ, और अर्थ के इर्द गिर्द आपको सिर्फ स्पेस का कूड़ा ही दिखाई दे रहा है। दैट इज केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम एक आइडिया है जो नासा के एक साइंटिस्ट है डोनाल्ड जे केस्लर, उन्होंने 1978 में दिया था, जहां पे उन्होंने कहा देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ वी डू नॉट स्टॉप द स्पेस डेब्री, हम लोग अगर स्पेस का कचरा कम नहीं करेंगे तो कुछ सालों बाद, कुछ दशकों बाद सेल्फ सस्टेनिंग कैस्केडिंग कोलिजन ऑफ स्पेस डेब्री हो सकता है इन द लो अर्थ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब ये क्या है? सिंपल सा फिनोमेना है। मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष में बहुत सारा स्पेस डेब्री है, कूड़ा है, और काफी हाई स्पीड पे मूव कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब सैचुरेशन आएगा कि अगर कॉलिजन हो गई तो समझ लीजिए मेरे एक छोटा सा बॉडी है, पीस है, जो हाई स्पीड पे मूव कर रहा है और मेरे एक सैटेलाइट को वो तोड़ देगा। अब ये सैटेलाइट का क्या होगा? ये भी तो कूड़ा ही बन जाएगा। कहाँ जाएगा? इट इज अगेन मूविंग अराउंड अर्थ्स ऑर्बिट्स, और सेल्फ सस्टेनिंग होगा, यानी कि एक कॉलिजन हुआ तो उससे और भी ज्यादा कूड़ा या फिर डेब्री बढ़ गया, उससे और मूव हो रहा है, फिर से एक टकरा गया, देन इट सेल्फ सस्टेन्स, इट कंटिन्यूअसली रीचेस इनटू दिस कैस्केडिंग कॉलिजन, कॉलिजन के बाद कॉलिजन, डेब्री के बाद डेब्री, देन इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर एंटायर अर्थ। दैट इज द केस्लर सिंड्रोम। और यही चीज आपने देखी भी होगी बहुत सारी मूवीज में, राइट? हाइपोथेटिकल मूवीज जहां पे डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में बताते हैं, जहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुछ टकरा गया और after that collision international space station would also become a debris, isn't it? That is the cascading collision. अब इसी चीज को मैं कहूंगा केस्लर सिंड्रोम को रोकने के लिए इसरो ने अभी एक मुहिम छेड़ दी। वही है हमारी खबर। हाल ही में, जैसे कि मैंने आपको बताया, DTDI का जो टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेशन, इन देयर कॉन्क्लेव इसरो इनिशिएटेड 46 फ्यूचर टेक प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू स्पेस। कौन से ये टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स थे? These are futuristic. Not a lot of details are coming, but again, R&D has started over this. कौन से projects है? आप देख सकते हो यहाँ पे some examples: hack-proof communication, self-eating rockets, vanishing satellites. So इसरो के जो चेयरमैन है K Sivan, उन्होंने highlight किया that ISRO, the premier organization, now it has started R&D towards 46 new future tech projects, which are developing technologies like space-based quantum communication, जहां पे हैकिंग वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्वांटम कम्युनिकेशन है, हैकिंग नहीं होगी। क्वांटम रेडार्स डेवलप करने के ऊपर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सेल्फ ईटिंग रॉकेट के ऊपर चल रहा है। अब आप पूछोगे सर सेल्फ ईटिंग रॉकेट क्या है? जब भी डेवलपमेंट होगी तो हम उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी अगर एक रॉकेट होता है तो उस रॉकेट के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, राइट? एक स्टेज के बाद ये टुकड़ा नीचे गिर जाएगा, अगली स्टेज के बाद ये टुकड़ा नीचे गिर जाएगा, राइट? इट इज डिस्कार्डेड। बट ये भी तो जंक है। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो आपको मोस्टली वो समंदर में गिर जाएगा, लेकिन अगर अंतरिक्ष में है वो भी तो डेब्री बन जाएगा। दैट इज वाई दे आर वर्किंग टुवर्ड्स सेल्फ ईटिंग रॉकेट्स, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स सेल्फ वैनिशिंग सैटेलाइट्स। हम जानते हैं कि सैटेलाइट की एक लाइफ स्पैन होती है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, लेकिन सैटेलाइट खत्म होने के बाद, उसका लाइफ टाइम खत्म होने के बाद तो क्या होगा? इट बिकम स्पेस डेब्री। तो कुछ इस तरह की डेवलपमेंट चलेगी जहां पे आप सिंपल बटन दबा दोगे, इट सेल्फ वैनिशेस इटसेल्फ, यानी कि गायब हो जाएगा। अंतरिक्ष में डेब्री नहीं बनेगा। सेल्फ हीलिंग मटेरियल डेवलप करने के ऊपर R&D चल रही है। ह्यूमनाइड रोबोट्स, स्पेस बेस्ड सोलर पावर, इंटेलिजेंट सैटेलाइट्स और स्पेस व्हीकल्स, और मेक इन स्पेस काफी इंटरेस्टिंग सा एक R&D प्रोजेक्ट है। मेक इन स्पेस हम लोग बात कर चुके हैं मेक इन इंडिया, उसी तरह से मेक इन स्पेस इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड थ्रू वन ऑफ द R&D प्रोजेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग स्पेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर अभी 46 न्यू प्रोजेक्ट्स हैव स्टार्टेड। पायलट स्टेज में है, बहुत ही शुरुआती स्टेज में, बट स्टिल इट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय इसरो, इजंट इट?
अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर काफ़ी बड़े स्तर पे हम लोगों ने 46 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, क्या ऐसा कोई पहला देश है जिन्होंने किया हुआ है? ऑब्वियसली यस, वी आर नॉट द फर्स्ट, वी आर नॉट फर्स्ट, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज हु हैव स्टार्टेड, बट इतने बड़े स्तर पे मैं कहूँगा 46 प्रोजेक्ट्स, इट इज़ अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट इवन फॉर इसरो। इससे पहले कुछ उदाहरण है बहुत सारे। नासा इज वर्किंग टुवर्ड्स स्पेस डेब्री सोल्यूशन, एक इनफैक्ट प्राइवेट कंपनी है एस्ट्रोस्केल करके, उन्होंने रिसेंटली एल्सा डी स्पेसक्राफ्ट एक लॉन्च किया था, एंड दैट स्पेसक्राफ्ट इज वर्किंग टुवर्ड्स कैचिंग द स्पेस डेब्री। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने देखे होंगे, नए नए हाइपोथेटिकल सिनारियोज आइडियाज आ चुके हैं स्पेस डेब्री के टुवर्ड्स वर्क करने के लिए। चाइना ने इनफैक्ट अपनी खुद की क्वांटम कम्युनिकेशन की सैटेलाइट लॉन्च की हुई थी 2016 में ही। यहाँ पे हम लोगों ने क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाइना हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड इट, सो देयर आर मेनी कंट्रीज फॉर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट दीज आर रियली गुड थिंग्स। सेल्फ ईटिंग रॉकेट, सेल्फ वैनिशिंग सैटेलाइट, सेल्फ हीलिंग मटीरियल्स, ये सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक है। जब भी इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी, विल टॉक अबाउट इट एज सुन एज पॉसिबल, बट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय इसरो। That is it in this particular lecture. Hopefully it was interesting for you, but do remember about space debris, do remember about Kessler syndrome from exam perspective. That is it. Thank you for watching this. Jai Hind.